बैंड बरहमान मान। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए आई हूँ ऐसा डिजाइन जो मेरी कजन इनाया ही की लिस्ट में से है। तो आज मैं आपके लिए आई हूँ लूम बैंड कैंडी केन ज्वेलरी सेट। लेकिन आगे चलने से पहले आपको पता है ना क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट कलर्स के लूम बैंड चाहिए, 3 एस क्लिप्स चाहिए, 5 कनेक्टर्स चाहिए, एक इयररिंग हुक चाहिए, एक हुक चाहिए और एक रेनबो लूम स्टैंड चाहिए। सबसे पहले हमने अपने रेनबो लूम स्टैंड के मिडिल पीस को उतारना है और इसको हमने ऊपर करके लगाना है। हमारे रेनबो लूम स्टैंड की स्ट्रेट साइड होनी चाहिए। उसके बाद हमने अपने लास्ट पीस को उतारना है और हमने इसको टर्न करना है और इसको लगाना है। हमारे रेनबो लूम स्टैंड की लास्ट पेग की हॉलो साइड्स हमारी तरफ होनी चाहिए और कर्व्ड साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए और फर्स्ट 2 पेग्स की कर्व्ड साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और हॉलो साइड्स ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। सबसे पहले हमने अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ इस पेग पे लगा देना है। उसके बाद हमने अपना वाइट रबर बैंड पकड़कर इसको स्ट्रेट लगाना है और उसके बाद हमने अपना एक और रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद हमने अपना एक और वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको हमने यहाँ लगाना है। उसके बाद हमने फिर से रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको भी यहाँ स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद हमने एक और वाइट रबर बैंड पकड़कर इसको यहाँ लगाना है। उसके बाद हमने रेड रबर बैंड लगाना है और उसके बाद हमने अपना वाइट रबर बैंड फिर से लगाना है। उसके बाद हमने अपने इस वाले रेड रबर बैंड को इस पेग पे लगाना है। उसके बाद हमने अपना वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको हमने यहाँ लगाना है। उसके बाद फिर से हमने अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ लगाना है। उसके बाद हमने इस रबर बैंड को भी यहाँ लगाना है और हमने अपना फिर से रेड रबर बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ स्ट्रेट लगाना है। अब हमने अपना एक और वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको हमने अपनी फिंगर्स पे 3 टाइम्स ट्विस्ट करना है और अपना हुक पकड़ना है और इसको अपने मिडल वाली पेग पे लगाना है। उसके बाद हमने अपने स्टैंड को टर्न करना है और हमने अपने इस पेग के अंदर जाकर अपने फर्स्ट रेड रबर बैंड को इसी के ऊपर हुक करना है। उसके बाद हमने बाकी सारे रबर बैंड्स को भी उन्हीं के ऊपर हुक करना है। अब हमने अपने इस पेग के अंदर जाकर लास्ट वाले वाइट रबर बैंड को हुक करना है। उसके बाद हमने इन सारे रबर बैंड्स के अंदर जाकर अपने रेड रबर बैंड को हुक करना है। उसके बाद हमने सारे रेड रबर बैंड्स के अंदर जाकर वाइट रबर बैंड को भी हुक करना है। उसके बाद हमने इस रेड वाले रबर बैंड को हुक करना है और हमने इन सारी साइड्स को भी हुक करना है। उसके बाद हमने अपने स्टैंड को टर्न करना है और बाकी साइड्स को भी हुक करना है। और हमने लास्ट वाली को भी हुक करना है। उसके बाद हमने इस पेग के अंदर जाकर अपने हुक में सारे रबर बैंड्स डालने हैं और इनको अपने स्टैंड से उतारना है। अब हमने
अपना एक और रेड रबर बैंड पकड़ना है और इन सारे रबर बैंड्स को स्लाइड करना है। दोस्तों हमारा वन चार्म रेडी हो गया है। अब हमने ऐसे 5 मोर चार्म्स बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको चोकर बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने अपना व्हाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको अपने हुक पे 3 टाइम्स ट्विस्ट करके लगाना है। उसके बाद हमने अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और उसके बाद हमने अपना चोकर बनाने के लिए अपना हुक पकड़ना है और इसके ऊपर अपने व्हाइट रबर बैंड को 3 टाइम्स ट्विस्ट करके लगाना है। उसके बाद हमने अपना रेड रबर बैंड पकड़ना है और हमने इस व्हाइट रबर बैंड को स्लाइड करना है। उसके बाद हमने अपना व्हाइट रबर बैंड पकड़ना है और रेड रबर बैंड को स्लाइड करना है और हमने इस रेड और व्हाइट पैटर्न को फॉलो करना है जब तक हमारा चोकर हमारे नेक के साइज का नहीं हो जाता। हमने अपने हुक के ऊपर से अपने व्हाइट रबर बैंड्स को उतारना है और अपना एस क्लिप पकड़ना है और इसको अपने व्हाइट रबर बैंड्स के ऊपर लगा देना है। उसके बाद हमने अपने व्हाइट रबर बैंड्स के ऊपर भी अपने एस क्लिप की दूसरी एंड को लगाना है। उसके बाद हमने इस मिडिल वाली रेड रबर बैंड के अंदर एक कनेक्टर को लगाना है और उसके साथ हमने अपना रेड रबर बैंड की दोनों एंड्स को लगाना है और हमने इसको बंद करना है। उसके बाद हमने 2 रबर बैंड्स छोड़कर इस रबर बैंड के ऊपर भी अपने कनेक्टर की 1 एंड लगानी है और हमने एक और चार्म पकड़ना है और इसके ऊपर भी हमने इसको लगाना है। और हमने इसकी एंड्स को बंद करना है
और इस साइड पे भी हमने 2 रबर बैंड्स छोड़कर इस रबर बैंड के ऊपर अपना कनेक्टर खोल के इसको लगाना है और हमने अपने चार्म की दोनों एंड्स को लगाना है और हमने इस कनेक्टर को बंद करना है। ये हमारा चोकर रेडी हो गया। अब हम ब्रेसलेट बनाएंगे। यही सेम स्टेप्स फॉलो करते करते हमने स्मॉलर साइज में एक ब्रेसलेट भी बनाना है और हमने इस रबर बैंड के ऊपर एक कनेक्टर लगाना है और हमने इसके ऊपर भी अपना एक चार्म लगाना है और हमने कनेक्टर को बंद करना है। ये हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। अब हम इयररिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने अपना कनेक्टर को खोलना है और हमने इन दोनों एंड्स पे अपने कनेक्टर को लगाना है। उसके बाद हमने अपना इयररिंग हुक पकड़ना है और हमने इसको इसके अंदर डालकर कनेक्टर को बंद करना है। फिर हमने ऐसा एक और इयररिंग बनाना है। ये हमारा लूम बैंड सेट रेडी हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डिजाइन? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंड्स बाय रहमान।